नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेखपाल कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, 2025 में अभी जो 2025 प्रारंभ हुआ है तो अभी लेखपाल का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। यानी कि अगर आप लोग लेखपाल के लिए तैयारी करें तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेखपाल की जो वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाली है। फरवरी माह से इसके जो है फॉर्म लगभग भरने प्रारंभ हो जाएंगे। तो अगर आप लोग लेखपाल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि लेखपाल बनने के लिए योग्यता क्या है। लेखपाल बनेंगे तो आपको क्या कार्य मिलेंगे, आपकी कितनी सैलरी होगी और आपको प्रमोशन कब कब होगा, कैसे होगा, और साथ ही साथ लेखपाल की ऊपरी कमाई कितनी होती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लेखपाल बनने के लिए योग्यता क्या है। तो देखिए, लेखपाल बनने के लिए आपको जो है 12th पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 12th पास है तो आप लेखपाल जो है बन सकते हैं। साथ ही साथ लेखपाल बनने के लिए एक एग्जाम होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कराती है, PET। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ठीक है, अगर आप लोग PET का एग्जाम दिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी फॉर्म में जो है ये मेंशन नहीं किया गया है कि केवल PET वाले ही भरेंगे या फिर कोई भी कैंडिडेट इसको भर सकता है, तो PET अगर आपने किया है तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने नहीं भी किया है तो हर साल लगभग PET का एग्जाम होता है, आप इसको जो है जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी भर्ती बिना PET का आप नहीं दे सकते। तो अगर आप 12वीं पास से PET दिए हैं तो आप लेखपाल जो है फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि इसके कार्य क्या होते हैं, तो देखिए कार्य का अगर कहा जाए तो लेखपाल के बहुत सारे कार्य होते हैं। खासकर इसके जो कार्य होते हैं वह भूमि से जुड़े हुए कार्य होते हैं। ठीक है, भूमि से जुड़े हुए कार्य होते हैं। तो जितना भी इनको गांव मिलता है, जैसे कि अगर आप लोग बन जाएंगे लेखपाल तो आपको जो है गांव मिलेंगे। यानी कि आपको कुछ गांव की जिम्मेवारी मिल जाएगी कि गांव में जितने भी जमीन है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो या फिर कृषि योग्य भूमि हो, मतलब जो भी हो, उसका जितना भी डेटा है सब आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और जितना भी गाँव का नक्शा होता है उसके आधार पर आपको जो है वो सारा कार्य भी करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव में मैटर आते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि दूसरे के जो खेत है उस पर जो है कब्जा करने लगता है, या फिर जो सरकारी भूमि होती है उस पर जो है लोग ज़बरदस्ती कब्जा करने लगते हैं। उस पर जो है जो बंजर ज़मीन होती है उसको लेकर भी कई बार विवादित हो जाते हैं। तो ये सारा जो है विवाद का जो मामला होता है वो सब कौन देखेगा, तो लेखपाल ही देखेगा। अगर आप लोग लेखपाल बनेंगे तो ये आपकी जो है जिम्मेवारी बन जाएगी। साथ ही साथ जो आपको गांव मिलेगा, तो जिस गांव का आप लेखपाल बनेंगे तो उस तरह से, जैसे कि एक होता है ना कि गांव का वीडियो होता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि वीडियो को गांव मिल जाता है कि इस गांव के जितना भी जिम्मेवारी होगी वो आप जो है सरकारी कर्मचारी आप रहेंगे तो आप उसको देखभाल करेंगे। ठीक उसी तरह से जो भूमि का देखरेख होता है तो वीडियो की तरह एक जो है लेखपाल के भी कार्य बन जाते हैं। तो जब आप लेखपाल बनेंगे तो आपको आपके क्षेत्र में, यानी कि आपके जो गाँव होता है, तो जो गाँव के लोग होंगे उनका आय प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर उनका निवास प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर जो अन्य सर्टिफिकेट जैसे कि EWS वगैरह हो गया, तो उन सबको कौन बनाएगा, तो आपका ही उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहेगा। ठीक है, आपका सहायता करने के लिए आपके और भी जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होंगे, जैसे कि कानूनगो हो गया, नायब तहसीलदार, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन मोटा मोटी कहा जाए तो आपको ही सबसे ज़्यादा कार्य करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सैलरी की, तो देखिए इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। लेखपाल बनेंगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको जो है कार्य के रूप में आपका जो खसरा खतौनी होता है, जो कि राजस्व से संबंधित बहुत ही ये जो कहा जाए कि महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। अगर मान लीजिए किसी का भी जमीन होता है तो उस जमीन का कहीं ना कहीं पे जो है उसका एक खसरा होता है, कहीं ना कहीं उसका एक खतौनी होता है जो कृषि योग्य भूमि है। तो जो खसरा खतौनी तैयार की जाती है तो वो लेखपाल के द्वारा ही तैयार की जाती है। तो लेखपाल का बहुत बड़ा ये कार्य होता है। मान लीजिए किसी का वरासत करना हो, यानी कि कोई व्यक्ति गुजर गया और उसके जो उत्तराधिकार है उनका अगर नाम चढ़ाना हो उसके जो भूमि के कागज है वहाँ पर, तो उसमें भी लेखपाल की ही बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ठीक है, तो लेखपाल के बहुत सारे कार्य होते हैं। लेखपाल जो होता है तो वह गाँव का जो भूमि समिति होती है ना, जो भू समिति, उसका लेखपाल जो है वह सचिव होता है। ठीक है, लेखपाल जो है सचिव होता है भू समिति का। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछेगा। जितना भी पंचायती राज जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत से या फिर क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से, तो खासकर ग्राम पंचायत से संबंधित आपके पेपर में भी आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ग्राम विकास एवं समाज जो पेपर आता है, तो उसमें यही सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सैलरी इनको कितनी मिलती है, तो सैलरी इनको ठीक ठाक मिलती है। इनको जो है
इनका ग्रेड पे जो है 2000 रुपये है और ग्रेड पे 2000 रुपये के साथ साथ इनका जो मूल वेतन होता है वो इस समय 2025 में लगभग 24,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, 24,000 कह सकते हैं कि 24,300-400 के लगभग है। तो उसके बाद जो है इनको अलाउंस भी मिलता है, जैसे कि भत्ता जो कहते हैं, अलाउंस मतलब भत्ता, तो इनको महंगाई भत्ता मिलता है, फिर आपको जो है यात्रा भत्ता मिलेगा, आवास भत्ता मिलेगा, तो कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। तो सारा भत्ता जोड़ दिया जाए तो मान के चलिए आपकी सैलरी जो है वह 30,000 के आसपास हो जाती है। ठीक है, 30,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। तो उसमें जो है एक चीज़ आपको और इसमें एक फ़ायदा होता है कि जितने भी आप सर्टिफिकेट जारी करते हैं, चाहे आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट जारी करें या फिर आप जो है आय सर्टिफिकेट जमा करें या फिर आप जो है जितने भी सर्टिफिकेट जारी करेंगे तो उस पर सर्टिफिकेट पे आपको 5 रुपये सरकार जो है आपको बोनस देती है। ठीक है, 5 रुपये हर सर्टिफिकेट को मिलता है। तो जोड़ जाड़ को मान के चलिए 30,000 से नियर अबाउट जो है आपका वेतन हो जाता है। तो उसमें से 10% आपका जो है पेंशन के लिए कट जाएगा, बाकी आपको सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करते हैं कि प्रमोशन क्या होता है, तो देखिए इनका प्रमोशन जो है अगर 7-8 साल आप लोग कार्य कर लेते हैं लेखपाल के पद पर तो आपको जो है कानूनगो बना दिया जाता है। कानूनगो को मतलब कि जो राजस्व निरीक्षक जिसको हम लोग कहते हैं, तो आपको जो है इंस्पेक्टर लेवल का जो है पद मिल जाएगा। और उसके बाद जो है अगर आप ठीक ठाक काम करते हैं, बिना आप पे कोई जांच वगैरह नहीं बैठती है, जैसे कि लेखपाल क्या करते हैं कि बहुत सारा जो है बिना पैसे का तो ये लोग काम नहीं करते हैं। तो कोई पेपर हुआ, किसी का खेती का पेपर है, उस पर कोई पैसा देकर जो है नाम बदलवा देता है, उसका जो है रकबा घटवा देता है, उसमें किसी का नाम जुड़वा देता है। तो तमाम तरह के जो है ये सब भी कार्य होता है। तहसीलों पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो अगर आप लोग लेखपाल बनते तो ये सब काम मत कीजिएगा, नहीं तो अगर आप किसी केस में फंसेंगे तो फिर जांच बैठ जाएगी तो प्रमोशन रुक जाता है और आपको जो है हो सकता है कि नौकरी से भी डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि लेखपाल को जेल भी हो जाता है। मैंने खुद गाजीपुर में ऐसे देखे हैं कई ऐसे लेखपाल जिनको जो है एंटी करप्शन टीम पकड़ी है। तो आप लोग बिल्कुल भी इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। तो आप जो है प्रमोशन से कानूनगो बनेंगे, कानूनगो से आप जो है नायब तहसीलदार भी बन सकते हैं और नायब तहसीलदार से प्रमोशन लेकर आप तहसीलदार यानी कि PCS लेवल के अधिकारी भी बन सकते हैं। समझिए कि ग्रुप C के वैकेंसी है और आप PCS अधिकारी भी बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऊपरी कमाई का, तो देखिए लेखपाल का ऊपरी कमाई काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि जो लेखपाल है ना वो कहा जाए तो तहसील का राजा होता है। लेखपाल जो होता है वो तहसील का राजा होता है। बहुत ज़्यादा इसको जो है पैसा मिलता है। अगर मान लीजिए किसी का भूमि का पैमाइश कराना है तो वहाँ पर भी लेखपाल जाएगा, तो बिना आज के समय में पैसा के ये लोग काम ही नहीं करते हैं। मतलब 2-4 हज़ार चाहिए, उसके बाद जाएंगे। कहीं भूमि को चिन्हित करना हो वहाँ पर भी पैसा लेंगे। किसी का वरासत करना है तो वरासत फ्री में होना चाहिए, लेकिन 500-1000 से नीचे के बात ही नहीं होता है। तो मान के चलिए कि एवरेज इनको जो है लगभग पर डे जो है 1000 रुपये तो मिल ही जाता है। जैसा मतलब केस रहेगा, किसी केसेस में तो मतलब 50,000 भी जो है बहुत ज़्यादा ये लोग डिमांड करते हैं। बहुत ज़्यादा घूस होता है, घूसखोरी होता है। तो अब तो लोग जागरूक हो गए हैं, तुरंत एंटी करप्शन टीम को जो है फ़ोन कर देते हैं और बता देते हैं कि जो है लेखपाल पैसा मांग रहा है, और फिर जो है अपना वो लोग जाल बिछाते हैं और उसमें जो है लेखपाल फंस जाते हैं। तो आप लोग ऊपरी कमाई के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। आपको जो जिम्मेवारी दी गई है उसको जो है ईमानदारी पूर्वक निभाइएगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उम्मीद करूँगा कि आपको जो है लेखपाल के बारे में सारी जानकारी क्लियर होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।